अब देखो क्वेश्चन नंबर 31। किन परिस्थितियों में स्वतः अभिक्रिया होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आप लोगों को पता है कि स्वतः अभिक्रिया तब होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लाओ। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी? डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। चलो देखते हैं। पहली कंडीशन नंबर 1, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये तो प्लस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा जी बराबर प्लस का डेल्टा एच, प्लस लगा दो यहाँ, माइनस माइनस है प्लस का टी डेल्टा एस का मतलब यहाँ तो आप लोग यदि डेल्टा जी को कभी भी नेगेटिव नहीं ला सकते आप, जैसे यहाँ तो कभी भी नेगेटिव नहीं ला सकते, डेल्टा जी पॉजिटिव ही आएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो ये तो अस्वतः प्रक्रम होगा, यानी ये वाली रिएक्शन तो स्वतः कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, यदि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, देख लो डेल्टा जी बराबर है के प्लस माइनस माइनस का डेल्टा एच, ये प्लस माइनस है माइनस का टी डेल्टा एस। यहाँ डेल्टा जी जो है वो सदैव नेगेटिव आएगा, और सदैव नेगेटिव आएगा तो ये हमेशा से ही स्वतः प्रक्रम रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यानी आप लोगों को डेल्टा जी नेगेटिव लाना है, चाहे कैसे ही लाओ, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। आप किसको कम ज़्यादा करो, चाहे दोनों जुड़ गए प्लस प्लस और प्लस हो गया डेल्टा जी, है ना। तो डेल्टा जी प्लस का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। किसी अभिक्रिया के होने की संभावना निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र कारक है? यानी कोई रिएक्शन होगी, इसका मतलब वो स्वतः प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। याद रखें, केवल स्वतः प्रक्रम की स्थिति में ही अभिक्रिया होती है। अस्वतः प्रक्रम या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि होता है स्वतः, होगी कैसे? स्वतः का मतलब वो हो, स्वतः हो, स्पॉन्टेनियस हो। तो अभिक्रियाओं के होने या नहीं होने के लिए 3 प्रकार के कारक माने गए हैं। पहले तो माना गया था डेल्टा एच को। यदि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो सिस्टम जो है वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, एक्सोथर्मिक हो। तो यदि रिएक्शन देगा तो ऐसा माना जाता था कि रिएक्शन देने से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और वो स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। पहले ऐसा माना जाता था। उसके बाद में लोगों ने देखा कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जो ऊष्माशोषी होंगी, यानी जो ऊर्जा को अवशोषित करेंगी। तब दूसरा फैक्टर माना गया डेल्टा एस को। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह कहा गया कि यदि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आए, यूनिवर्स की या टोटल जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो धनात्मक आए, यदि एंट्रोपी किसी भी अभिक्रिया में बढ़े तो वो स्वतः प्रक्रम है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे स्वतः प्रक्रम थे जिनमें एंट्रोपी घट रही थी और स्वतः प्रक्रम या रिएक्शन हो रही थी। तो फिर तीसरा कारक आया डेल्टा जी, और स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी के बारे में कहा गया कि यदि डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो स्वतः प्रक्रम है और ये यूनिवर्सल है, सर्वसत्य है। डेल्टा जी सबसे अच्छा एक मापक है जिसके द्वारा आप लोग किसी अभिक्रिया के होने या नहीं होने की स्थिति को जान सकते हो। तो इसका आंसर डेल्टा जी आएगा 1 नंबर। किसी वस्तु की मानक एंट्रोपी होती है जबकि वह, मानक जो शब्द है या स्टैंडर्ड जो शब्द है, इसका दो ही मतलब है। इसका मतलब है टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी या 298 केल्विन,
ये तो टेम्परेचर होगा, और जो प्रेशर है P बराबर वो होगा 1 एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर और बार लगभग बराबर होते हैं, 1.0113 ये संबंध होता है, तो वो एक आप लोग बराबर मान सकते हैं। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो वो मानक कंडीशन होगी। तो इसने दिया है एंट्रोपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मानक नहीं होगी, एंट्रोपी 0 केल्विन मानक नहीं होगी, एंट्रोपी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये सही है। एंट्रोपी 25 केल्विन भी सही नहीं है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडल दाब पर एंट्रोपी को मानक एंट्रोपी कहते हैं। मानक एंट्रोपी हो या कुछ भी हो, वो मानक ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी दिए गए जो गुण हैं उनमें से कौन सा गुण एक्सटेंसिव नहीं है, यानी कि इंटेंसिव है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में से एक मात्रा आश्रित होता है और एक मात्रा स्वतंत्र होता है। चलो देखो, आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मात्रा पर डिपेंड करेगा। आयतन तो मात्रा ज़्यादा होगी तो आयतन ज़्यादा हो जाएगा, मात्रा कम होगी तो आयतन कम हो जाएगा। इसका मतलब आयतन मात्रा आश्रित गुण होता है जो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। आंतरिक ऊर्जा, मैंने आपको बताया ऊर्जा सदैव मात्रा आश्रित है, हमेशा हमेशा मात्रा आश्रित है, तो ये भी मात्रा आश्रित है ऊर्जा। तीसरा एंथैल्पी क्या है, ऊर्जा ही तो है एक प्रकार की, ये भी मात्रा आश्रित है। चौथा तापमान यानी टेम्परेचर, तापमान सदैव मात्रा अनाश्रित होता है, मात्रा पर टेम्परेचर का कोई डिपेंड नहीं करता। तापमान जैसे क्वथनांक, गलनांक, हिमांक और ये जो भी है टेम्परेचर ही तो है ये, तो तापमान मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, ये मात्रा स्वतंत्र है। अब जो मात्रा आश्रित होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव होती है, और जो मात्रा स्वतंत्र होती है वो इंटेंसिव होती है, यानी उसको अंग्रेजी में इंटेंसिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यानी है ना, यहाँ से भी उत्तर लिख सकते हैं। हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, विस्तीर्ण, गहन गुण में कंफ्यूज नहीं होना है। आप चारों ऑप्शन देख लो और जो डिफरेंट है, जो अलग है, उसका उत्तर लिख दो, बस यही तो पूछना चाहता है ये। निम्न में से कौन सा समीकरण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाता है। यहाँ दिए गए सारे के सारे जो समीकरण है ना, वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार ये पूछना चाहता है। एनसीईआरटी ये कहती है कि किसी भी वस्तु के, किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है वो Q प्लस W के बराबर होती है, ऐसा कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो आप लोगों को यह 2 नंबर ऑप्शन मानना है। हालांकि ये भी कोई गलत नहीं है, यदि सिस्टम ऊष्मा को अब उत्सर्जित करे तो माइनस क्यू आ जाता है, यदि सिस्टम द्वारा कार्य किया जाए तो फिर माइनस डब्ल्यू आ जाता है, यदि सिस्टम ऊष्मा भी उत्सर्जित करे और सिस्टम द्वारा कार्य भी किया जाए तो दोनों माइनस आ जाते हैं, लेकिन आदर्श कंडीशन यही है, तो आप लोग इसी को सही मानेंगे। निम्न में से कौन सा निकाय का ऊष्मागतिक गुण नहीं है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। ये कार्य है, देखो आपको पता ही चल जाएगा। क्या आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में कार्य का वर्णन किया कि नहीं किया। या सर, ठीक है। एस एंट्रोपी है, एंट्रोपी है, एच एंथैल्पी है, एंथैल्पी है, और कैपिटल एम है मोलर द्रव्यमान। अब एक बात बताओ, आप यदि किसी भी वस्तु को ऊष्मा देंगे या आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो कार्य, एंट्रोपी, एंथैल्पी ये तो चेंज होगी, थर्मली चेंज होगी ना, लेकिन मोलर द्रव्यमान में कोई चेंज थोड़ी होना है, ये तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो एम यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला, किसी अभिक्रिया के लिए बोम कैलोरीमीटर से मापी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा है। बोम कैलोरीमीटर सम आयतनीय प्रक्रम पर हीट कंटेंट निकालता है। ये आइसोकोरिक होता है, सम आयतनीय होता है, जिसके द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को मापा जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा ई लिखा है।
या आप लोगों को यहाँ पर डेल्टा यू भी मिल सकता है, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतः परिवर्तन के लिए होने चाहिए, तो स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैंने आप लोगों को बताया कि यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो प्रक्रम स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। अब यदि डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए, है ना, तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ऐसा ही ये कह रहा है, ये कह रहा है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऋणात्मक होना चाहिए। हाँ, ऋणात्मक होना चाहिए, ये बात सही है। डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस का मतलब ये हुआ, इसके कहने का अभिप्राय ये है कि जो डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो रहा होगा, जो भी हो इसका मान भी यदि नेगेटिव है तो भी स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। डेल्टा एच ऋणात्मक होना चाहिए, डेल्टा एच भी ऋणात्मक हो सकता है, डेल्टा एस ऋणात्मक होना चाहिए, डेल्टा एस भी ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा एक नंबर। इसका सही उत्तर होगा एक नंबर ये। ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होना चाहिए, ये ज़्यादा सही है। बाकी तो सारे भी ठीक ठाक मान सकते हो आप। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी के लिए सही नहीं है, यह ऊष्मा के प्रवाह से संबंधित है सर। ऊष्मागतिकी और फ्लो ऑफ हीट है। 2 नंबर, यह सभी प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा परिवर्तनों के बारे में बताती है। बिल्कुल, ऊर्जा परिवर्तनों के बारे में बताती है। यह दी गई अवस्थाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं की संभाव्यता बताने में मदद करती है। बिल्कुल, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिजिबिलिटी मान लो या स्पॉन्टेनियसिटी मान लो, जो आप लोग ये मान सकते हैं कि स्वतः परिवर्तता को बताती है। तीसरा, इसके नियम पदार्थ की बड़ी मात्रा के साथ साथ अकेले अणुओं या परमाणुओं पर लागू नहीं होती। ऊष्मागतिकी केवल बड़े निकायों से संबंधित है। ऊष्मागतिकी के नियम केवल 2 ही कंडीशन में लागू होते हैं, जब निकाय बड़ा हो, छोटे अणु परमाणुओं पर थर्मोडायनेमिक्स लागू नहीं होती, वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स लागू होती है। दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स के नियम तभी लागू होते हैं जब सिस्टम जो है वो या तो साम्य अवस्था में हो, इक्विलिब्रियम में हो, खुद सिस्टम साम्य अवस्था में हो। यदि सिस्टम साम्य अवस्था में नहीं है तो सिस्टम एक साम्य से दूसरे साम्य की ओर अग्रसित हो रहा है, यानी साम्य अवस्था होनी जरूरी है। तो इन 2 बातों के लिए ही थर्मोडायनेमिक्स का नियम लागू होगा। छोटे अणुओं या परमाणुओं पर थर्मोडायनेमिक्स के नियम लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों को मिलाने पर प्राय होता है एंट्रोपी में कमी, वृद्धि, परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो देखो, जब आप 2 गैसों को आपस में मिलाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, एंट्रोपी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समदाबी अर्थात अभिक्रिया जो स्थिर दाब पर संपन्न होती है के लिए कौन सा कथन सत्य है? एक समदाबी प्रक्रम है, मतलब डेल्टा पी बराबर क्या है, 0 है। तो कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट कौन सा है, ये देखना है। तो समदाबी प्रक्रम में ये वाली बात तो सही है, डेल्टा पी 0। अब ये कह रहा है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डी वी। हाँ, होता है। कैसे होता है जरा देख लो आप लोग। एच बराबर होता है ई प्लस पी वी, ई प्लस है पी वी। अब यदि आप लोग इसका डेल्टा निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। डेल्टा एच बराबर आ जाएगा डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। अब यदि प्रक्रम समदाबी है तो डेल्टा पी का मान 0 आ गया, इसका मतलब डेल्टा एच बराबर आ जाएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा। समझ गए आप लोग बात? तो समदाबी प्रक्रम के लिए ये बात भी सही है।
दूसरा डेल्टा एच बराबर क्यू पी एकदम होता है। कैसे होता है इसको भी देख लो आप लोग। आप लोगों को यदि याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि एंथैल्पी का मतलब होता है समदाबी प्रक्रम के लिए ऊष्मा, समदाबी प्रक्रम के लिए हीट कंटेंट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। खैर, डेल्टा एच बराबर पी डी डेल्टा ई होता है। 3 नंबर ऑप्शन देखो आप लोगों को। डेल्टा ई बराबर क्या होगा? डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि समदाबी प्रक्रम है तो देखो डेल्टा ई बराबर मैं समदाबी प्रक्रम के लिए लिख सकता हूँ क्यू पी प्लस पी डेल्टा वी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? पी समदाबी प्रक्रम है और सॉरी डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी डेल्टा वी माइनस। तो डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा एच बराबर क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। अब यदि पी डेल्टा वी से पी डेल्टा वी काट दोगे तो डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा? क्यू पी। तो ये तीसरी बात भी इसकी सही है एकदम। डेल्टा एच बराबर पी डीवी, डेल्टा एच बराबर पी डीवी कैसे आ जाएगा भी? डेल्टा एच बराबर पी डीवी क्या समदाबी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है? नहीं होता। सम आयतनी प्रक्रम होता ना तो ये बात सही हो जाती है। कैसे हो जाती? यदि सम आयतनी प्रक्रम होता, सॉरी समतापी प्रक्रम होता, यदि समतापी प्रक्रम यदि होता तो डेल्टा ई बराबर होता एन सी वी डेल्टा टी। और समतापी प्रक्रम में डेल्टा टी 0 होता है तो डेल्टा ई बराबर क्या आ जाता? 0। डेल्टा ई 0 आता तब आप लोग लिखते डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई का मान 0 है तो डेल्टा एच बराबर आ जाता पी डेल्टा वी। ये तब आता जब समतापी प्रक्रम होता, आइसोथर्मल प्रोसेस होता। यहाँ पर यह बात लागू नहीं होती और इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सही का मतलब असत्य जो है वही देखना था, गलत हो जाएगा 4 नंबर, आपका उत्तर सही हो जाएगा। कोई तंत्र परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। व्हेन ए सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग इट इज कॉल्ड। जब कोई भी सिस्टम परिवेश से ना तो ऊष्मा लेता है ना ऊष्मा देता है तो उसे एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समतापी समदाबी सक्रिय प्रक्रम अलग चीज है। निम्न में से कौन, ये क्वेश्चन है ना इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं बताऊं मित्रों आपको, ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया? आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऑप्शन चेंज है। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हमने जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की है ना, जैसे 120 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चनों के लगभग 90 से 100 क्वेश्चन मैंने राजस्थान में आए हुए सारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन और अदर स्टेट्स में से आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं और बाकी के क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए हैं। अब जब मैंने पेपर उठाए तो एक पेपर में आ रहा है, फिर दूसरे पेपर में भी मान लो क्वेश्चन आ रहा है, तो सेम यदि क्वेश्चन है तो मैंने कोशिश की है कि वो रिपीट ना हो। कोई 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो यार अलग बात है, इतना ध्यान रखने के बाद भी हो जाता है कई बार। बाकी प्रयास ये करते हैं कि रिपीट ना हो क्वेश्चन, लेकिन यदि ऑप्शन अलग है तो फिर क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। और फिर क्वेश्चन बनाए कितने, जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स है, अपने को क्वेश्चन तो 150 बना लिए, बनाते जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के। मैं आपको 500 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। जब तक आप लोग सारी टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन करोगे ना, 6100 क्वेश्चनों की टेस्ट है, 6100 क्वेश्चन है सारे, 6100। तब आप अनुमान लगाओ कि एक चैप्टर कितने क्वेश्चनों पर जाएगा। 14 टेस्ट होंगे सारे ना, 14 बार एक चैप्टर है ना, वो 14 बार आएगा टेस्ट में, एक चैप्टर 14 बार आएगा टेस्ट में। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी गजब की टेस्ट सीरीज है। तो क्वेश्चन, अब देखो टेम्परेचर कैसा है? मात्रा स्वतंत्र है। टेम्परेचर तो मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, मात्रा स्वतंत्र है। आंतरिक ऊर्जा मात्रा आश्रित है, मात्रा आश्रित है। द्रव्यमान मात्रा आश्रित है।
मात्रा पर डिपेंड करेगा, और आयतन मात्रा आश्रित है। मात्रा आश्रित का मतलब एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर इंटेंसिव है, तो इंटेंसिव पूछा है, 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा बस सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान होगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊष्माक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक है, और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम है वो हीट बाहर दे रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। और ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा डब्ल्यू, ये जितने भी आप लोग वैल्यू लिखते हैं ना, ये सिस्टम के संदर्भ में लिखी जाती है। यदि सिस्टम ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम की ऊर्जा में कमी आ रही है, सिस्टम की हीट बाहर जा रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, नकारात्मक आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रक्रम स्वतः परिवर्तित हो यानी स्पॉन्टेनियस हो, तो उसके लिए आप लोगों को पता है स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। यदि डेल्टा जी का मान 0 से ज़्यादा है तो डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी का मान 0 से कम है तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये डेल्टा जी बराबर यहाँ डेल्टा एच लिखना चाहा है,